सो गाइस यार, आज हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स एसआईपी के बारे में। ठीक है, म्यूचुअल फंड एसआईपी बहुत से लोग अभी कर रहे होंगे करंट में। ठीक है, कुछ लोग आप लोग हो सकता है देख रहे हो यहाँ से, जो लोग म्यूचुअल फंड एसआईपी कर रहे हो, या फिर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए आगे चल के, भाई क्या क्या चीज़ रहने वाली है। और टैक्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे बड़ी बात है टैक्स की। बहुत से लोगों को ये जो है मिसअंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को कि भाई इतना परसेंट तो इसका टैक्स लग रहा है और इतना तो इसका रिटर्न भी नहीं है। और 20 साल बाद क्या, और एक और चीज़ हम यहाँ पे क्लियर करेंगे कि 20 साल 30 साल 25 साल लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग कर रहे हो एसआईपी, 15 साल जो भी है, उस टाइम के बाद क्या हम सच में करोड़पति बन सकते हैं? तो बिल्कुल करोड़पति बन सकते हो। और अगर 5,000 रुपये मंथली आप आज की डेट में जो है इन्वेस्ट करते हो, हर महीने एसआईपी कर रहे हो, तो ज़रूर आप करोड़पति तो बनोगे। लेकिन क्या आप सचमुच में उस टाइम पे करोड़पति तो बन जाओगे, लेकिन क्या उसकी उतनी वैल्यू रहेगी उस टाइम पे, या फिर क्या चीज़ें, सारी चीज़ें उस चीज़ के ऊपर ही हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, देखो बहुत से लोगों को जो है एसआईपी, बहुत से लोग जो है बंद कर रहे हैं, बहुत से लोग सोच रहे हैं करने की, लेकिन तो उनको सही चीज़ मिल नहीं पा रही है कि भाई कहाँ पे क्या सीन है, कितना टैक्स लगने वाला है आगे चल के, और अभी क्या हाल है उसका, और आगे चल के क्या सचमुच में हमें लॉस होगा उसमें या फिर बेनिफिट है आगे चल के, जो 15-20 साल की बात अगर हम करें तो। ठीक है, सबसे पहले तो हम जो है इसको जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ ठीक है, एक पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद जो है टैक्स के बारे में भी जान लेंगे कि कितना % आपको टैक्स देना पड़ेगा, और क्या आप सचमुच में करोड़पति अमीर बन सकते हो ये म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करके आप लोग क्या सच में अमीर बन सकते हो, या फिर ये सारी चीज़ें बकवास है, फालतू है, बस आपका थोड़ा बहुत रिटर्न आपको जो मिल जाएगा, बाकी वो सारी चीज़ें जो भी है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम क्या था एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में लगा दूंगा, वहाँ से आप लोग जो है इसको इजीली समझ पाओगे। ठीक है, तो जैसे अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोग मिनिमम 5,000, आपका अमाउंट कितना भी हो सकता है एसआईपी करने के लिए जब आप एसआईपी कर रहे होगे तब। ठीक है, तो हम फिलहाल 5,000 रुपये ले लेते हैं, 5,000 रुपये ले लेते हैं, और इसको हम कर लेते हैं करीब 20 साल 25 साल के लिए कर लेते हैं। ठीक है, 25 साल कर लेते हैं। 25 साल के लिए एक इन्वेस्टमेंट सही रहेगा। आज से आप लोग आगे 25 साल तक इन्वेस्ट कर रहे हो, इतने पैसे, कितने, 5,000 रुपये मंथली, 25 साल के लिए 5,000 मंथली आप लोग कर रहे हो। अब लोग देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका जो है रेट एक्सपेक्टेड करो आप लोग 15% मान के चलो। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है रिटर्न, ठीक है, लेकिन हम अगर 15% मान के चलते हैं, 25 साल में 15% इतना हम मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो 15% हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 15% बिल्कुल एग्जैक्ट 15 हम कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है 15% हो चुका है, और यहाँ पे हमने क्या किया, 5,000 रुपये मंथली एसआईपी की और 25 साल के लिए की। ठीक है, 25 साल के लिए की, और 15% की जो है रेट, आपको जो रिटर्न का रेट है 15% आप लोग रिटर्न मान के चल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हम अगर चले मान के, और यहाँ पे कितना होता है 25 साल में म्यूचुअल फंड्स में अगर आप लोग एसआईपी करते हो 25 साल तक 5,000 रुपये मंथली, तो उस टाइम पे आपको कितने मिलेंगे टोटल, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1,64,20,369। तो इतने जो है आपको जो है उस टाइम पे रिटर्न मिलेगा आज से 25 साल बाद। ठीक है, तो इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें आपका कितना टोटल जाएगा, वो सब चीज़ें भी जाननी जरूरी है ना। तो कितना आपका जा रहा है और कितना आपको वहाँ से जो है रिटर्न मिल रहा है। तो देखो सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो आपका साल का कितना जा रहा है, यहाँ पे जो है 5,000 गुणा 12 कर लेते हैं। ठीक है, 5,000 गुणा 12 60,000 हो गया। 60,000 ओके, 60,000 गुणा कर लेते हैं फिर से इसको, और 60,000 इंटू यहाँ पे 25, तो आपका टोटल कितना गया यहाँ पे 15 लाख रुपए। ठीक है, 25 साल में आप लोग जो है टोटल 15 लाख रुपए जो है अपना इन्वेस्ट करोगे। 25 साल में टोटल 15 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और आपको मिल कितना रहा है 1,64,00,000 रुपए। ठीक है, तो 1,64,20,000 मिल रहा है आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% के हिसाब से। तो इतना आपको जो है कितने में, जो कि 25 साल बाद मिलेगा आपको। 25 साल बाद टोटल आपका 15 लाख गया, और आपको मिला कितना, उसका कई गुना आगे 1,64,00,000 रुपीज़, ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ से ऊपर है, तो 2 करोड़ से थोड़ा कम है, बट इतना आपको जो है 25 साल बाद मिलेगा ये। अब बात करते हैं टैक्स की, अमीरी की बात कर लेते पहले कि आप लोग अमीर बन पाओगे उसमें, या फिर आप मतलब करोड़पति तो बन ही जाओगे, जाहिर सी बात है। करोड़ इतने पैसे तो आपको ये मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, 1,64,00,000 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। टैक्स की बात भी करेंगे हम आगे चल के, लेकिन क्या आप इसमें सच में करोड़पति तो बन ही जाओगे, लेकिन क्या आप सच में अमीर बन सकते हो इतने पैसों में,
उस टाइम पे, आज से 25 साल बाद की बात है। तो देखो, अगर हम बहुत से लोग ना अभी इसलिए भी एसआईपी छोड़ रहे हैं, टैक्स से मिला रहे हैं, ऊपर से महंगाई जोड़ रहे हैं उसमें 5 से, जो कि हर साल ग्रो जो महंगाई करती है 6 से 7% में करती है, ठीक है। नॉर्मल एफडी के रेट आपको देखने को मिलते हैं 6 से 7% तक आपको मिलती है, क्योंकि वो पैसा कहीं ना कहीं आपका बस सिर्फ सेव होता है उतने में, वो आपको कोई रिटर्न उतना अच्छा देता नहीं है, बस सेव हो रहा है वो, ठीक है। आपका पैसा मतलब जल रहा है एक तरीके से, कुछ काम में नहीं आ रहा वो। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत रिटर्न तो देखने को मिलेंगे, जाहिर सी बात है। 6-7% की लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं 6-7% की महंगाई तो ये बढ़ी रही है, 25 साल बाद कितनी होगी महंगाई, है नहीं। और ऊपर से 12% टैक्स है, 12-12.5% के आसपास टैक्स भी है, जो कि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो ना, तो उसमें आपको टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म गेन कैपिटल टैक्स लगता है वहाँ पे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, तो वो आपको 12.5%, 12%, 12.5% लगता है। तो अभी इतना लग रहा है अभी, और आगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। इतना तो आपको टैक्स लग रहा है। बहुत से लोग को ये मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि 12.5% तो ये हो गया अपना टैक्स हो गया, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो गया, और दूसरा उसमें आप लोग 6% आप लोग महंगाई भी जोड़ लो, ठीक है, कि इतने % से महंगाई ग्रो कर रही है, तो 18% तो यही हो गया भाई, और 15% का हमारा रिटर्न है नहीं, ये भी सारी चीज़ें जोड़ ले। तो ऐसा नहीं है। देखो, सबसे पहली बात अगर हम बात करें कि आप लोगों का जो टैक्स में कटेगा, ठीक है, टैक्स से कटेगा, वो आपके टोटल अमाउंट पे नहीं कटेगा। जो आपका 15 लाख रुपए, वो तो आपने लगाया है ना अपनी तरफ से, जो आप कहीं से भी उसको अर्न करके लेके आए हो, कमा के लेके आए हो, जॉब करके, बिजनेस करके, कहीं से भी लेके आए हो, वो आपने वहाँ पे लगाया, ठीक है, वो आपने लगाया, उसमें कोई टैक्स नहीं है भाई, वो ऑलरेडी कहीं से टैक्स से कट के, इनकम टैक्स से आप लोग पे करके पहले से आके उसमें लगा रहे हो, तो उसका तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल उसका कोई लेना देना नहीं है उस टैक्स से, ठीक है। अब जो प्रॉफिट वाला टैक्स है आपका, जो आप अगर 15 लाख रुपए उसमें से माइनस कर दोगे, बाकी का जो आपका जो यहाँ पे बच रहा है अमाउंट कैलकुलेट करके, उसमें से आपका 12-12.5% जो है वो कटेगा। और उसमें भी आप लोग जो है बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, ठीक है, टैक्स के भी रूल हैं, उसमें भी आप लोग जो है एग्जाम्पशन ले सकते हो आराम से, ठीक है। तो कुछ % आप लोग वहाँ पे वो भी ले सकते हो बेनिफिट। और अगर हम बात करें महंगाई की, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, आज से 25 साल बाद जो है, जाहिर सी बात है, बहुत % बहुत ऊपर चली जाएगी महंगाई। तो उस टाइम पे ये रहेगी कि उस पैसे की उस टाइम पे उतनी औकात नहीं रह जाएगी, कहने का मतलब ये है। बट ये है कि आप इतना पैसा आपका सेव हो जाएगा, और कुछ % आपके रिटर्न जो है बन जाएगा उस टाइम पे, कुछ % रिटर्न आपका जो है बन जाएगा उस टाइम पे। अगर आप लोग सोचोगे कहीं पे कि भाई 1-1.5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, इसमें हम एक अच्छी प्रॉपर्टी ले लेंगे, तो शायद उस टाइम में नहीं ले पाओगे। अभी भी आप लोग कहीं कहीं अच्छी सिटी में अच्छी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते इतने में भी, तो 25 साल बाद तो उसकी क्या ही वैल्यू रह जाएगी। तो वैल्यू के ऊपर भी बात होती है कि उस टाइम के बाद कितनी महंगाई बढ़ जाती है, ऑलमोस्ट डबल तो छोड़ो, 7-8 साल में महंगाई जो है डबल हो जाती है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 25 साल बाद उसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी उतनी। बट हाँ, ये है कि अमीर बनना नहीं कह सकते इसको, लेकिन बट ये है थोड़ा सेविंग्स हो जाएगी, और थोड़ा बहुत रिटर्न आप लोग उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ, इतना जो है हमारा, इतना सेव भी हो गया, इतना जो है बन गया हमारा। ये है बस इन्वेस्टमेंट का एक यही वही है कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत अमीर बन जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बाकी टैक्स का तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। टैक्स आप लोगों का सिर्फ प्रॉफिट पे टैक्स कटेगा, उसमें भी आप लोग जो है, जो उनके रूल्स होते हैं टैक्स के, उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है उसमें भी बेनिफिट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करें तो क्या करें या ना करें, तो बिल्कुल करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए। आप 100 रुपये से स्टार्ट करो, 200 से करो, 5000 से करो, वो आपकी इच्छा है, करना चाहिए। आप कोई भी डीमैट अकाउंट में कहीं पे भी इन्वेस्ट करो, कहीं पे भी किसी भी कंपनी की उसमें किसी भी फंड में इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप शेयर बाय करो, कुछ भी करो, कहीं भी करो, आपको जिस चीज़ की नॉलेज है ज़्यादा। लेकिन SIP की अगर हम बात करें तो कर सकते हैं, अच्छी बात है। FD इनसे बहुत अच्छे रिटर्न आपको देगा लॉन्ग टर्म में, और अच्छी सेविंग्स के साथ कुछ रिटर्न भी देखने को मिलेगा। बट ऐसा भी नहीं है कि आप मतलब अमीर बन जाओगे 20 साल 25 साल बाद, अमीर नहीं, उसकी वैल्यू तो भाई ऐसी हो जाएगी, उस टाइम पे इतनी हो जानी है बस। तो ये सारी चीज़ें हैं, होप की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको कंप्लीट जो है वीडियो। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे फिलहाल, और किसी और वीडियो में मिलता हूँ जल्दी ही आपसे मैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।